नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सकम जुहानी। आप देखें जॉय टॉक्स। सीधी सी बात करते हैं यार। देखो, सवेरे ही हमने बात कर लिया था कि अगर ट्रेड वार ये होता है तो उसके बाद में इंडिया के ऊपर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बेशक वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़े तो। और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा है कि जब दोहरा आपको बूस्ट मिला है। हमने आपको पहले बताया था जब तक मार्केट को एक ट्रिगर नहीं मिलेगा, बूस्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपकी मार्केट आगे जाएगी नहीं। लेकिन दोहरे ट्रिगर के साथ, दोहरे बूस्ट के साथ आपकी मार्केट ने, क्योंकि इसमें एक कुशन आ चुका था, एक कंप्रेस हो चुकी थी, और कंप्रेस के बाद में आज इंडियन मार्केट ने एक्चुअली अपना रूप दिखाया है। जो मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें समझाता रहा था कि भाई मेरे, कम से कम इंडियन मार्केट का ट्रेंड हमने देखा है, इंडियन मार्केट का डाउन ट्रेंड देखा है और इंडियन मार्केट का अप ट्रेंड देखा है। वर्ल्ड के सिनेरियो के लिहाज से हम काफी कम गिरते हैं और प्रॉफिट हमारे यहाँ पर बाकी के लिहाज से ज्यादा करती है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताया था। अब आइए चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर में रीजन क्या क्या रहा है जो कि आपकी मार्केट को इतना ज्यादा बूस्ट मिला है, दोहरा बूस्ट मिला है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की हर मार्केट से ज्यादा हमारी मार्केट आज के डेट में भाग्य। उसका रीजन मैं बताता हूं। पहला रीजन है आपका बजट, एंड सेकंड रीजन है जो पोस्टपोन्ड किया है कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाले थे आपके ट्रंप चाचा। तो हमने तो आपको पहले बता दिया था कि भाई देखो, ये दोनों दादा और चाचा मंडौली कर लेंगे। मंडौली वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, किस किस को याद है थोड़ा सा प्लीज बताना। और एक्चुअली आप देख लो, मंडवाली हो गया। उसके बाद में इन्होंने काफी सारे, तो देख लेते हैं एक बार, एक जो है ग्लेंस देख लेते हैं, ठीक है ना बेंच। उसके बाद में 2025-26 के लिए जो हमारा बजट आया है, वो बजट क्या हुआ है कि उसको अच्छा समझा है। शुरू में तो उस दिन तो मार्केट गिर गई थी फ्राइडे के दिन, लेकिन लोगों को हमने नहीं बताया था कि आपको समझ आएगा। जब लोगों को समझ आएगा तो यस, मार्केट जरूर उसके बाद में ऊपर जाएगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कैपेक्स कैपेक्स कैपेक्स। क्योंकि क्या होता है कि लोग इतने सीनियर्स को जितने विस्तृत रूप से हम लोग जुआनी टॉक्स पे चर्चा करते हैं ना, ये चीजें, ये एक्सपेक्ट, इतने एक्सपेक्ट पर मेरे ख्याल से सोचने का तो किसी को वही नहीं। बस एक उसमें कोल्हू के बैल के जैसे सोच लिए, अरे यार कैपेक्स पर खर्चा नहीं हुआ तो उसके बाद में, अरे भैया कैपेक्स पर खर्चा करके मरना है क्या? 10 सालों पर जो है से उस पे हुआ है, कैपेक्स पे अपना खर्चा हुआ है। 10 सालों से क्या कर लिया आपने? मार्केट का भंटा डार कर दिया आपने। बताइए, जो है आपका जो आपने, हमने आपको बताया था 2019 में अगर आपने 25,000 रुपए का कोई काम करवाया था, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 32 से 33 का 35,000 रुपए काम हो चुकी है। और आपकी 5% CAGR से कर्मचारियों का, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, 5% के हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ी है। और उसके बाद में उस पर जो बेचारे ठेके पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसको प्रथा बोलते हैं ना, एक्चुअली यार इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है ना, ये सबसे ज्यादा मरवा देगा। ये सबसे ज्यादा, मैं सही बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा पूंजीवादियों को बढ़ावा दे रहा है। ये सरकार जो इक्विलिब्रियम को खत्म कर रही है ना, इक्विलिब्रियम तो आप लोग अपना समझ रहे होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो लोग समझ रहे हैं। जो सबको समानता का अधिकार से देखने वाली बात जो समझ रही है, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे, क्योंकि हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पर, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पर। अब कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट के लेबर, कॉन्ट्रैक्ट के हर चीज, और कॉन्ट्रैक्ट का काम, भाई साहब वो काम होता है, मैं सही बताऊं, फ्लाईओवर तक गिर जाता है। कम से कम सरकारी तंत्र को आप लोग बदनाम करते हो अगर उसकी देख रहे हो। क्यों? जहां पर इस टाइप के करप्ट लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां के एम्प्लॉय को भी कर देते हैं। चलिए, अब हम जो है आगे उसके बाद में बात कर लेते हैं। तो ये कहानी है कि वहां पर सरकार ने ये स्टेप मेरे को ठीक लगा था, सो भाई मैंने इसको किया था। देखो भाई, सरकार का हर समय बुराई करना ठीक नहीं होती। तो ये तकरीबन 3 बजे के आसपास 78,624 पर आपका ये था। और निफ्टी आपकी 351 पॉइंट, बाप रे बाप, वाह वाह वाह, 1.5% से अब निफ्टी, 1.5% से सेंसेक्स, हाँ इन्होंने गेन दिया है। उसके बाद में आपका निफ्टी 50 23,719, वाह 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 वाह। उसके बाद में ये देख लीजिए, नैरो मार्केट इंडाइसेस में निफ्टी ऑयल, निफ्टी गैस वाज स्ट्रॉन्गेस्ट, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट है, अपना गेनर है, 2.32% चढ़ गए हैं। फॉलोड बाय निफ्टी PSU बैंक्स पूरे चढ़े हैं, वाज हाईएस्ट बाय 2.17%, ठीक है ना। वहीं पर ही आपके, ठीक है ना,
नोटेबल इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक, फलाना निफ्टी बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, हेल्थ केयर हो गया। ट्रेडिंग गेन ओवर 1% से ऊपर इनका, इनमें भी जो आपको गेन दिखाई दे। हाँ, एफएमसीजी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडिकेट्स ट्रेडिंग लोअर बाय 3.32% एंड 0.25%, ये आपके डाउन गए हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट में देखोगे मिड कैप इंडेक्स ने भी 0.92% का गेन लिया है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी 0.82% का गेन लिया है। तो कोई इतना ज्यादा मतलब जो है बुरा भी नहीं है ये, ठीक है ना। और क्योंकि अभी इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी करेक्ट होगी। आप लोगों को क्या लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद में वही है, ट्रंप चाचा ने दोहरा क्यों हुआ है? एक तो आपका बजट ठीक ठाक आ गया है, और उसके बाद में ट्रंप चाचा ने जो इसको पोस्टपोन करने के लिए बोला है, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में एक टाइप का सर्ज आया है। और उन्होंने बोला कि हम इस पर और कई एक्सपर्ट्स पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर बातचीत के जरिए, नेगोशिएशंस के जरिए और इन चीजों पर इसको किया जाएगा। और बजट का बूस्ट जो रहा है, अम्बरीश बलिगा जी कह रहे हैं, ये मार्केट के एनालिस्ट हैं, कि बजट इज नॉट बैड। एक्चुअली ये तो मैं उसी दिन से बोल रहा हूं आपको, बजट इज नॉट बैड। आधी रात को ही हमने कर दिया था, क्लियर कर दिया था। फिगर इटसेल्फ डिसेंटली लार्ज, एक्चुअली जो है वी कुड नॉट इवन एग्जीक्यूट द इंफ्रा साइड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए मतलब इतना हम भी नहीं कर सकते। अलोंग द सिमिलर लाइन गौरंग शाह जी बोल रहे हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज गोजित फाइनेंशियल सर्विसेज सेड द टेक्स फ्यू डेज अंडरस्टैंड द बजट। भैया बजट को समझने के लिए कुछ दिन लगेगा, और ये बात आपके जुगानी टॉक्स है बिल्कुल दावे के साथ बोला था। ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन बोलेंगे। तो ये आपका दोहरा जो है ट्रिगर रहा है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट ऊपर गई है, और अच्छा खासा आज लोगों में थोड़ा सा राहत की बात हुई होगी। और मेरे ख्याल से हमारे भी बहुत सारे जो थोड़ा सा भाई लोग परेशान थे, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड ठीक है, फिर बात करते हैं अगले सीनरी पर। रात में आज जरूर करेंगे, अपना चर्चा करेंगे, और खास करके तब करूंगा जब आज एफआईआई का क्या रोल रहा है वो जब देखूंगा, उसके बाद में आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।